दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के बारे में कि कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट हमें किस तरीके से कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। आज के दिन की बात करें, काफी डल मार्केट में जो है मोमेंटम हमको देखने को मिला। निफ्टी का सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, पर ऐसा लग रहा था कि जैसे मार्केट में पूरा कब्जा हो चुका है। अब कल तो ऐसा एकदम फायरवर्क्स हमको देखने को मिले, बड़े अपसाइड बड़ा डाउन साइड सॉरी देखने को मिला। अब आज का दिन का चार्ट देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि पूरा मतलब हाईजैक हो चुका था प्लेन, जैसे कि मार्केट में कुछ था ही नहीं आज के दिन पे। मॉर्निंग में जो है एक शार्प कट हमको सेंसेक्स की एक्सपायरी में थी, तो एक शार्प कट आया। ऐसा लग रहा था कि कल वाला जैसे कल हुआ था वैसे कंटिन्यू रहेगा, लेकिन इस कैंडल ने अपने इंटेंशन हमें कुछ अलग दिखा दिया कि नहीं भैया, ये कल हुआ था वो ठीक है, आज ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सेंसेक्स की एक्सपायरी कुछ अपसाइड डाउन साइड मूव देखने को मिले, लेकिन मार्केट ने अपने इंटेंशन पहले दिखा दिए थे कि कुछ नहीं होने वाला आज के दिन पे। अब कल है आपका वेडनेसडे मार्केट में, कल आपकी किसी चीज की एक्सपायरी, थर्सडे परसों आपकी निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है। अब दोस्तों पहले यहां पर थोड़ा वर्ल्ड मार्केट में नजर डालते हैं। जो कल फॉल आया था, दरअसल वो कोई वायरस नहीं था, वो जरा आपका एफ जो थे वही वायरस बने हुए। एफ भी नहीं थे एक्चुअली में। एफ ने तो कल कल के दिन पे सिर्फ -2500 करोड़ का माल बेचा है। तो ये बेचा किसने था फिलकल? इसको बोलते हैं एमटीएफ ये जो आपका एमटीएफ चलता है आजकल, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, इसके चक्कर में कल हुआ ये सीन। मैंने ये आइडिया लगाया क्योंकि लोगों के जो है ना लीवरेज, बोरोड मनी जो होती है, लीवरेज पे लोग जो है स्टॉक्स पे अपनी पोजीशन बना लेते हैं या फिर इंडेक्स में अपनी पोजीशन बना लेते हैं। एक सौदा कटता है, दूसरा कटता है, तीसरा कटता है, क्योंकि ब्रोकर को मार्जिन देना पड़ता है। मान लो अगर आपको ब्रोकर दे रहा है मार्जिन 10x का, तो आपके पास मैं एक एग्जांपल के लिए मान के चल रहा हूँ कि आपके पास अगर 10,000 रुपीज है, तो 10,000 रुपीज पे आप 1 लाख तक का माल उठा सकते हो। अब 1 लाख तक का माल उठा सकते हो और मार्केट में पैनिक, मान लो 2% मार्केट में फॉल आ गया, 1% का फॉल आ गया, तो आप लगा लो सीधे सीधे आपका यहाँ पर अच्छा खासा डेंट देखने को मिलता है। और वहां पर आपका ब्रोकर में माइनस दिखाने लगेगा कि भाई माइनस इतना अमाउंट आप पे करो इसको फटाफट से। अगर तो आपने पे कर दिया तो आपकी पोजीशन नहीं कटेगी, लेकिन अगर आपने पे नहीं किया तो ब्रोकर आपकी पोजीशन खुद ही काट देता है। इसको मार्जिन ट्रेडिंग बोलते हैं। मार्जिन ब्रोकर खुद मार्जिन प्रोवाइड करता है, और वही लग रहा है कल के दिन पे हुआ। रिटेल की पोजीशन कल ज्यादा कटी, क्योंकि रिटेल का तो कोई डेटा आता है नहीं। डेटा आता है आपका एफ और डीआईआईज का। डीआईआईज ने कल 5,000 करोड़ का माल खरीदा। सोचो इतनी गिरावट आई और डीआईआईज ने 5,000 करोड़ का माल खरीदा और एफ ने 2500 करोड़ का बेचा, तो फिर कैसे गिरा मार्केट? वायरस तो कुछ होता, वायरस होता तो यूएस का मार्केट गिरता, चाइना का गिरता, जापान का गिरता, यूरोप का गिरता, कहीं का नहीं गिरा। हम ही क्यों गिरे? हम इसलिए गिरे क्योंकि एमटीएफ जो मार्जिन ट्रेडिंग होती है ना, इसके वजह से सबके सौदे कटते गए, एक का कटा, दूसरे का कटा, और फिर ये पैनिक क्रिएट हो तो सबके सौदे कटते चले गए मार्केट में, और फिर धड़ाम से जो है क्योंकि कभी ध्यान रखना इन फ्यूचर, मैं अभी वीडियो बना रहा हूं तो सब लोग इस चीज का ध्यान रखना। कभी भी मार्केट में अगर ऐसा बन रहा है, देखो सेल 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 सेल, तो यहां पर ये समझ लो कि ये पैनिक सेल ऑफ किस वजह से आ रहा है। यहां पर मार्जिन ट्रेडिंग की वजह से सेल ऑफ आ रहा है। ये कभी एक चीज ध्यान रखना, अगर ऐसी बाइंग आ रही टिक बाई टिक 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 बाइंग, मतलब बिल्कुल रिट्रेसमेंट भी नहीं ले रहा मार्केट, तो समझ लो लोगों के सौदे कट रहे हैं। अगर बाइंग साइड जा रहे हैं तो लोगों के मंदी के सौदे कट रहे हैं, और मार्केट गिर रहा है तो लोगों के तेजी के सौदे फटाफट से ब्रोकर काट रहा है। अब ब्रोकर काटता है तो फिर पैनिक फॉल आता है मार्केट में। तो इस तरीके से कुछ होता हुआ दिखाई पड़ा कल के ट्रेडिंग सेशन में। यहाँ पर देखिए ये आज कौन से सेक्टर थे जो मार्केट में बुलिश थे। आईटी सेक्टर में 2% की तेजी थी, कल भी ये स्टैंड कर रहा था मार्केट में। ऑयल एंड गैस 1-1.5% की तेजी थी। स्मॉल कैप 250 1-1.5% की, एनर्जी 1-1.5%, और बाकी ठीक थे, आधा 1%, 1-1% तो सभी थे। गिरावट में कौन था? गिरावट में थे कंजम्पशन सेक्टर, ऑटो सेक्टर में थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा था, एफएमसीजी सेक्टर फ्लैट था आज के दिन पे। यूएस मार्केट की थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि यूएस मार्केट में कल की ट्रेडिंग क्या हुआ और आज के मार्केट में क्या होने की पॉसिबिलिटीज हैं। तो एक मिनट में इसको ओपन कर लेता हूँ। हाँ, तो ये आ गया हमारे पास यूएस मार्केट का डेटा। तो यूएस फ्यूचर्स तो अभी फिलहाल के लिए अगर मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा सा जूम करूं इसको, ये देखिए यूएस फ्यूचर्स तो फिलहाल के लिए दोस्तों मुझे अभी पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और होपफुली पॉजिटिव ही ट्रेड करें भाई। अगर ये पॉजिटिव ट्रेड करते हैं तो डाउ जोन्स में आज तेजी आ जाएगी। अब डाउ जोन्स में अगर तेजी आ जाती है और तो फिर कल सुबह गिफ्ट निफ्टी में तेजी आ जाएगी, और गिफ्ट निफ्टी में तेजी आ गई तो कल सुबह हम फिर एक अनदर गैप अप ओपन होंगे। नैस्डैक में अच्छी खासी तेजी थी, तो इस चक्कर में आज आईटी सेक्टर हमारा बुलिश रहा। तो अगर ये नैस्डैक फ्यूचर भी पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, डाउ फ्यूचर्स भी पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, अगर ये ऐसा सब कुछ सकुशल रहा तो कल सुबह ये फिर हमारा मार्केट भी आज एक अच्छा खासा गेन दे सकते हैं। अब आते हैं चार्ट पे। चलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एनालाइज करते हैं चार्ट में कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हुई दिखाई पड़ सकती हैं। ये रहा तुम्हारे सामने निफ्टी का चार्ट, और मैं यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ओपन करूंगा 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब ये इतना मजेदार है, आपको मजा आ जाएगा देख के। आप देखिएगा कि ये है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ दी है?
बिल्कुल उसके मुंह के ऊपर क्लोजिंग दी है मार्केट ने 200 ईएमए के। तो मैं यहाँ से फिलहाल के लिए, अगर 200 ईएमए का सपोर्ट है तो मैं यहाँ से गिरावट के अभी मुझे नहीं लग रहा है यहाँ से फॉल आएगा, अनटिल और अनलेस कोई बहुत बड़ी बैड न्यूज आ जाती है। अभी वो 6-7 पेशेंट हैं उसके एचएमपीवी वायरस के, और ये बता भी दिया गया है कि ये वायरस नया नहीं है, बहुत पुराने जमाने का वायरस है, 1950 1960 के जमाने का वायरस है ये। तो इसकी मतलब इतना घबराने वाली चीज है नहीं ये। तो ये अगर सपोर्ट दे रहा है 200 ई में, तो गिरावट का तो नहीं, बट हाँ यहाँ से एक छोटा मोटा रिट्रेसमेंट आ सकता है, क्योंकि सपोर्ट बहुत स्ट्रांग होता है ये, ध्यान देना। तो अब अगर ट्रेड करना है तो किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, आइए देख लेते हैं। आप पर 23,000, अभी पहले बात इसकी कर लेते हैं, 23,680। तो 23,680 तुम्हारा ये रहा दोस्त, ये वाला लेवल। तो सेम लेवल है, यहीं से मार्केट में आज बाइंग आई थी, कल भी यहीं से मार्केट में बाइंग आई थी, और कल के लिए भी हम यही लेवल मान के चल रहे हैं। 23,680 हमारे लिए एक क्रूशियल इंपॉर्टेंट लेवल प्ले कर सकता है बाइंग साइड के लिए। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला बाइंग लेवल। तो आपका जो सेकंड बाइंग लेवल रहेगा वो रहेगा आपका 23,570 का ब्रेकआउट। 23,570, एक मिनट, हाँ 23,570 विच इज दिस लेवल। यानी कि लेट सपोज मार्केट में अगर एक छोटा मोटा रिट्रेसमेंट लेने अगर ये नीचे आया तो 23,570 ये जो सेकंड लेवल है, ये आपके लिए एज अ क्या काम करने वाला है, ये एज अ दोस्तों आपके लिए बाइंग लेवल की तरह काम करने वाला है। तो इस लेवल को आप यू कांट अफोर्ड टू मिस दीज टू लेवल्स 680 570। तो इन लेवल पे नजर बना के रखना बाइंग साइड के लिए। चार्ट को थोड़ा सा जूम किया जाए और बाइंग, ये तो मैंने बाइंग लेवल बता दिया। सेलिंग लेवल की बात किया जाए, क्योंकि दो सेलिंग लेवल है निफ्टी में। तो फर्स्ट सेलिंग लेवल जो रहेगा वो रहेगा 23,650, 23,650, 23,650, यानी कि ये लेवल, ये यानी कि निफ्टी अगर ब्रेक डाउन कर रहा है लेट सपोज, तो यहां तक के टारगेट हम ले सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से 60 से लेके 70 पॉइंट तक का टारगेट होते हैं स्पॉट चार्ट पे। प्रीमियम में मान के चलो आपका 25 से लेके 20 25 से 30 पॉइंट। अब वो तो अलग डिपेंड करता है कि प्रीमियम बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। आज के लिए भी बड़ा लफड़ा चल रहा है, प्रीमियम बढ़ते नहीं है कभी कभी, तो वो चीज देख लेना, आप मैनेज कर लेना यहाँ पे। तो ये इस लेवल के नीचे सेलिंग, ठीक है, ये सेलिंग लेवल हो गया। दूसरा ये 23,800 का लेवल, ये आपके लिए सेलिंग जोन की तरह काम करने वाला है। तो इस लेवल पर बाइंग के लिए बिल्कुल प्रेफर मत करना अनटिल और अनलेस आपको ब्रेकआउट ना मिल जाए। ब्रेकआउट मिल जाए तभी बाइंग करना, अदरवाइज ये लेवल प्योरली सेलिंग के लिए है। ये रही दोस्तों निफ्टी की डिटेल एनालिसिस। आइए बात करते हैं सेंसेक्स के बारे में। अगेन वन डे टाइम फ्रेम ओपन करेंगे, वन डे टाइम फ्रेम पर आपको 200 ईएमए ओपन करेंगे। अब ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है चार्ट पैटर्न, ये 200 ईएमए के बिल्कुल मुंह के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर जो गिरावट वाला मेरा जो पैरामीटर था उसको मैं थोड़ा सा साइड रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये 200 ईएमए इसको सपोर्ट प्रोवाइड करने का ट्राई करेगा। यहाँ पर इस लेवल पर, लेवल है आपका 78,000 का। ये तो थोड़ा सा सेलिंग के लिए व्यू है, लेकिन इतना खास नहीं है, क्योंकि 200 ईएमए उसकी बैकबोन की तरह उसको सपोर्ट दे रहा है। इंट्राडे लेवल्स की अगर हम बात करें तो बहुत कचरा बना है भाई, इसने बहुत कचरा बनाया आज के दिन पे, कुछ मोमेंटम ही नहीं था, बिल्कुल नहीं था मोमेंटम। जीरो हीरो, जिसने ट्रेड करने की कोशिश करी उसकी तो वाट लगी। ऑप्शन सेलर ने ठीक पैसा कमाया होगा। 77,900 ये लेवल है आपका, 77,900 ये लेवल, यानी कि जहां पर आपको 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेवल है। तो ये लेवल आपका एज अ बाइंग लेवल की तरह काम कर सकता है। ये आपका फर्स्ट लेवल रहा, ठीक है। सेकंड लेवल जो आपका बाइंग का रहा वो रहा 78,400 का ब्रेकआउट। सेकंड लेवल ध्यान देना, 78,400 कहाँ है आपका, ये, यानी कि जब तक सेंसेक्स इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं दे देता है तब तक हम बाइंग के लिए नहीं प्रेफर करेंगे, क्योंकि अब ये ना, इसके लिए मार्केट में जो सेलिंग आई थी वो पैनिक सेलिंग थी। अब इसका क्या हो चुका है देखो, जब मार्केट में गिरावट आती इस तरीके से, ठीक है, अब मार्केट जब बढ़ेगा तो इस लेवल पर मार्केट रेजिस्टेंस लेने वाला है। जब मार्केट बढ़ेगा तो फिर इस लेवल पर रेजिस्टेंस फेस करेगा। जब मार्केट बढ़ेगा तो इस लेवल पर रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो मार्केट में अब रेजिस्टेंस काफी ज्यादा क्रिएट हो चुके हैं अब ऊपर बढ़ते टाइम। तो इसलिए ये लेवल पर ध्यान देना, 78,400 का अगर ब्रेकआउट देता है तो बाइंग करेंगे, अदरवाइज सेलिंग के लिए भी रिजेक्शन की तरह भी काम कर सकता है। दूसरा मैं आपको बता रहा था यहाँ पे 70 सेलिंग के लिए, तो बस मेरे पास अभी बाइंग के लिए ही है यहाँ पर। दूसरा अगर ये 78,300 इस लेवल से कहीं ना कहीं रिजेक्शन लेने लग रहा है, आपको देखने को मिलेगी रिजेक्शन ले रहा है, तो फिर छोटा मोटा सेलिंग के लिए जा सकते हैं हम इसमें, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी बैंक निफ्टी। अगेन वी विल ओपन अ वन डे टाइम फ्रेम। वन डे टाइम फ्रेम पर एक बार 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखेंगे, जो कि कोई बहुत अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि देखने को मिलेगा जो 200 ईएमए है, दिस इज द 200 ईएमए,
इट इज गिविंग अ रेजिस्टेंस, ये आपको ना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है बैंक निफ्टी में यहाँ पर इस पर्टिकुलर लेवल पर। अगर आप देखोगे तो ऊपर इवन मार्केट ने ट्राई भी किया ऊपर जाने का, लेकिन रेजिस्टेंस फेस किया और उसके बाद पूरा का पूरा जो है बाइंग प्रेशर खत्म हुआ और सेलर्स ने डोमिनेट कर दिया, फिर ये नीचे आ गया। तो जब तक ये 200 EMA नहीं निकाल लेता तो बाइंग साइड के लिए हम क्या प्रेफर करेंगे, हम प्रेफर करेंगे बाइंग साइड के लिए निफ्टी को, हम प्रेफर करेंगे सेंसेक्स को, और हम प्रेफर करेंगे सेलिंग के लिए बैंक निफ्टी को। नाउ आप 15 मिनट के चार्ट में अगर देखें हम तो 15, दिस इज द 15 मिनट टाइम फ्रेम एंड बिफोर ओपनिंग द 15 मिनट टाइम फ्रेम लेट बैंक निफ्टी में कुछ ज्यादा खास देखने को नहीं मिला। एक बारी मॉर्निंग में ऐसा लग रहा था कि आज बैंक निफ्टी में बड़ा ब्रेकआउट आने वाला है 49,900। तो 49,900 अगेन ये लेवल जो रहेगा ये एक बाइंग लेवल की तरह बैंक निफ्टी में काम करेगा। इस लेवल पर को बिल्कुल इंपॉर्टेंस देना, इग्नोर एक भी लेवल नहीं करना जो मैं आपको बताता हूं। इन लेवल्स पर मार्केट रिएक्ट करता है अनटिल और अनलेस मार्केट साइडवेज ना हो जाए। अगर मार्केट में ऊपर दोनों साइड की मोमेंटम आ रही है तो जो लेवल्स मैं बताता हूँ वीडियो में वो लेवल काम करते हैं। 49,900 का एक बाइंग लेवल आपके लिए यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। दूसरा 50,600 का ब्रेकआउट। तो जब मार्केट ये लेवल इस लेवल को अगर बैंक निफ्टी लेट सपोज ऊपर के लिए तोड़ता है तो ही बाइंग के लिए देखेंगे, अदरवाइज बाइंग के लिए नहीं देखेंगे। तो दीज आर द टू लेवल 49,900 एंड 50,600। सेलिंग की बात करूं तो सेलिंग 50,450 यानी कि ये वाला लेवल, ये क्योंकि मैं इसमें सेलिंग के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा बिकॉज क्या कर रहा है अपना 200 EMA से डेली टाइम फ्रेम पर रेजिस्टेंस ले रहा है और मेरे को लगता है कि 500 ये जो रेंज है 50,450 से लेके 50,500 ये जो रेंज है ये सेलिंग रेंज के लिए बैंक निफ्टी में अच्छी हो सकती है। ज्यादा लंबे टारगेट नहीं मिलेंगे, छोटे टारगेट से मिल सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो अच्छी लगेगी। मैं वीडियो के बीच में बोलना भूल जाता हूं कि वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके।